ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं अभी है। साबित हुआ है कुछ। ऐसे तो मैं आपको भी कह दूँ आप भ्रष्टाचारी हैं। लाडली बहन तो वो पिछला विधानसभा चुनाव भी उसी पे लड़े थे। अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसके 3 महीने पहले ही तो उन्होंने लागू किया है। पिछला विधानसभा चुनाव आपको हुआ, गलत उसमें फहमी भी है, था। आपको गलत फहमी। आप पता कीजिए, हजार रुपए उन्होंने चुनाव के 3 महीने पहले डलवाए। गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज बात करेंगे बहुत ही खास मेहमान की। आप जानते हैं कि फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होना है और सियासी दंगल संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह मचा हुआ है, अच्छी तरह जानते हैं आप। आज मेरे साथ कोई मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आइए सर, और बातचीत अब जरूरी हो गई है। आप देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। लोकतंत्र का महापर्व फरवरी में दिल्ली में मनाया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बीजेपी वाले बोले अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार वो कर नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार, कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। खासकर मैं कुछ एक काम गिनाना चाहूँगा। जैसे दिल्ली में पहले बिजली नहीं आती थी जी, बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते थे। हाँ। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है। दिल्ली के लोगों की बिजली हमने या तो फ्री कर दी या सस्ती कर दी। दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। आज 18 लाख बच्चों का भविष्य, गरीबों के बच्चों का भविष्य बन रहा है उन स्कूलों के अंदर। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार कर दिए जहां उनका फ्री इलाज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत काम किए हैं। हमने, आपको जान के ताज्जुब होगा कि पहले 65 साल में केवल 62 फ्लाईओवर बने थे दिल्ली में। मेरे 9 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर बने हैं। हमारी सरकार के पहले 200 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनी थी जी। मेरे टाइम में 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन हो गई है। हमने लगभग 4 लाख CCTV कैमरे लगवाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा हैं। हमने 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं पूरी दिल्ली के अंदर। अगर आप चौथे टर्म में आ रहे हैं, जैसे कि आप अपने काम गिनवा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी तो 2 सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जिससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं जी, उन हर बुजुर्ग को क्या होता है, एक आदमी बेचारा पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग पूरी ज़िंदगी टैक्स देते हैं। 1-1.5 करोड़ रुपए का पूरी ज़िंदगी में टैक्स देते हैं। और जब 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है तो कई लोगों के बच्चे उनको छोड़ देते हैं। उसको एक ही चिंता सताती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं उन सारे बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल है, जब तक मैं हूँ आपका इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जहाँ इलाज कराना चाहें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इस पे आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोग दिल्ली को लगा दे रहे हैं, और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपये दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ़ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है।
लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। उल्टा है। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है, आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जैसे महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी, अब महिलाएं दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं जी। दूर दूर तक नौकरी करने जा सकती हैं, उनको सहूलियत हुई, काम करने में सहूलियत हुई। और ये कहना कि अगर बिजली फ्री कर दी तो फिर वो घर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। बिजली फ्री करने से रोटी नहीं मिलती और 2100 रुपये में रोटी नहीं आती, तो लोगों को मेहनत तो करेंगे ही। ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के काफ़ी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है। एक सरकार राहत दिला रही है और दूसरी सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते हैं। ये आरोप हमेशा केंद्र सरकार के की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो हम एसेस करते हैं। अगर वो योजना जनता के हित में है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो हम उसको लागू फिर नहीं करते। जैसे आयुष्मान भारत ले लीजिए, ठीक है। आयुष्मान भारत में वो कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए तक का इलाज अलाउड है। दिल्ली में ऑलरेडी सबका पूरा इलाज हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त किया हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, इसको 5 लाख तक का कीजिए, पूरा इलाज मुफ्त मत कीजिए। उनके केस में केवल वो लोग एलिजिबल हैं जिनके घर में फ्रिज ना हो, जिनके घर में टीवी ना हो, जिनके घर में कार ना हो। हमने दिल्ली के सारे लोगों को अपनी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम रेस्ट्रिक्ट क्यों करें? हमारी योजना उनकी योजना से कहीं ज्यादा व्यापक है और कहीं ज्यादा बड़ी है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे। केवल 2 ही चीजें हैं जी। एक ईमानदारी, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है। कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने, दिल्ली कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। तो आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, हमने उसे 250 करोड़ में बना दिया, 100 करोड़ रुपए बचा लिए। जबकि सरकारों में क्या होता है, एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का शुरू होता है और बनते 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 1,500 करोड़ उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। तो हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। दूसरा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ। तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है, मैं भूल गया अभी। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं। बसों में फ्री राइड, बसों में फ्री आप दे रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद आप होंगे मुख्यमंत्री या आतिशी होंगी मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पे मैंने जब निकला था मैं जेल से, तो मैंने कहा था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया था, मैंने कहा था कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जनता क्या समझती है। अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।
जनता को लगता है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब तो जनता अगर मुझे वोट देती है और दोबारा चुनती है तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा, तो इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया था। तो अगर जनता वोट देती है और कहती है हाँ केजरीवाल जी हम मानते हैं आप ईमानदार हो, तभी मैं कुर्सी पे आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे इस काम पर वोट मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा। और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ़ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज़्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम ख़राब हो गई। बेका सतेंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे। लेकिन अब हम अपने सारे, अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास, दिल्ली सरकार के पास ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदल दी आपने? मनीष सिसोदिया जी अवध ओझा जी को लेके आए, तो अवध ओझा जी को उन्होंने कहा कि ये सीट मेरी है और ये शिक्षक की सीट है, ये सीट मैं आपको दे रहा हूँ। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को अपनी सीट दी है। क्या ये एंगल नहीं है कि मनीष सिसोदिया की, क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी वो बड़े कम मार्जिन से थी और बहुत मुश्किल थी, अंतिम चरण आते आते लग रहा था कि मनीष जी हार सकते हैं। पहले वाली जीत जो है वो बड़ी हाई मार्जिन से थी। हर चुनाव अलग होता है, इस बार वो हाई मार्जिन से हमने 3 सर्वे कराए हैं, पटपड़गंज में भारी बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। तो जीती हुई सीट दी है उन्होंने, हारी हुई सीट नहीं दी है। चलिए ठीक है, आपने नई दिल्ली की सीट चुनी है, आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो जनता अब 2 बार तय के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी हैं। शीश महल का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जनता तय करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को देना है कि आम आदमी को देना है। और जो शीश महल का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब आप आम आदमी बचे ही नहीं है, आप तो ऐसे घर में रहते थे जो मतलब करोड़ों का बना हुआ है। वो सीएम का घर था, जब तक मैं सीएम था मैं वहाँ रह रहा था। जैसे ही मैं जेल से लौट के आया, जेल में तो कितना मैंने तकलीफ़ झेली थी, काल कोठरी में मैं 6 महीने रहा। अगर मुझे से घर से लगाव होता तो मैं वहाँ पे 4-5 महीने तो कम से कम आराम करता। बिल्कुल। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैं 3-4 महीने रह सकता था, मैंने 2 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके हिसाब से कौशाम्बी में फ्लैट में रहता था। एक्टिविस्ट बना, काफ़ी दिन झुग्गियों में रहा। सीएम बना तो सीएम के घर में रहा। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उसके हिसाब से रह रहा हूँ। पर अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन है और ये घर में इतने का कोम्बोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूँ? हर चीज़ की क्यों सफाई दूँ? बीजेपी इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़े। मैं दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। उनके पास दिल्ली का विजन नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, वो केवल मुझे गालियां दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं लोगों के सामने कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करूंगा, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए इलाज का इंतजाम करूंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, अच्छा पानी दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा। मेरे पास विजन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ। उनके पास कोई विजन नहीं है। वो केवल गाली गलौज, गुंडागर्दी, मारपीट बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर आप घिर रहे हैं और एक नैतिक को कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं कि साहब जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। अभी साबित हुआ है कुछ? ऐसे तो मैं आपको भी कह दूँ आप भ्रष्टाचारी हैं। आपने 100 करोड़ रुपए लिए, आपने 200 करोड़ रुपए लिए, कुछ साबित हुआ? 1 पैसे की रिकवरी हुई है पूरे केस में? कहीं कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल इस बंगले में रहता है, केजरीवाल ने आज नई जैकेट खरीद ली, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। इससे देश का क्या भला होगा? मुझे गाली देने से अगर देश का भला होता तो दे लो गाली सुबह से शाम तक। तो आप भी केवल और केवल गालियों के ऊपर जिंदा हैं और उनके पास कोई विजन, उनके पास कुछ विजन हो, बैठ के बातचीत करें।
अगर उनके पास कोई दिल्ली का विजन है, बताएं क्या विजन क्या है आप चाहते हैं कि आपकी और जो बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो उसकी वो डिबेट बीजेपी होनी का चाहिए? मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करे, वो बड़े बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। स्मृति ईरानी हो सकती है, प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, बिदुड़ी हो सकते हैं, मीनाक्षी लेखी हो सकती हैं। कहीं डर नहीं लग रहा है कि मुझे 2 टर्म भी हो गए और इतने बड़े बड़े चेहरे मेरे खिलाफ उतरने वाले हैं? दिल्ली के लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए। दिल्ली के लोगों को या किसी को भी बड़े चेहरे से उसको क्या लेना देना है, काम करने वाला आदमी चाहिए लोगों को। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं जब आपका चुनाव प्रचार देखती हूँ, आपकी चुनावी सभाएं देखती हूँ, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू भी किया है, आप मोदी जी के ऊपर हमलावर रहे हमेशा। आपने मुखर होकर बोला, अभी तो आपने योगी जी को भी बता दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आप अमित शाह जी को निशाने पर ले रहे हैं। क्या रणनीति है इसके उसका पीछे? कारण ये है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पिछले 5 साल के अंदर। जी, मैं कुछ टाइम तो चुप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती जा रही है और दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें और दिल्ली आएँ और दिल्ली के लोगों के प्रश्नों के जवाब दें कि दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं सरेआम। आज 9 दिन के बाद अंदर चौथी बार स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी आई है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं, व्यापारी व्यापार करने में डर रहे हैं। तो अमित शाह जी को तो जवाब देना पड़ेगा। अंबेडकर का मुद्दा, और वो इस समय सबसे ज़्यादा खबरों में है, और आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह के एक कमेंट से सारे के सारे जो दलित वोट हैं वो आपको मिल जाएंगे? मैंने तो कहा नहीं। मुझे तो तकलीफ इस बात की हुई कि अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह से घृणित तौर पे उन्होंने बयान किया अंबेडकर जी को, उससे मुझे तकलीफ हुई और मैंने अपनी तकलीफ जनता के बीच में जाके बयान की। वो कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग, दबे कुचले लोग, दलित लोग, गरीब लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान दिया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा के रह रहे हैं रात को, क्यों रह रहे हैं? क्या इनको झुग्गी वालों से प्यार है? इनको झुग्गी वालों के वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया था। संविधान सभा के अंदर जिक्र हुआ था कि गरीबों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अड़ गए, बोले नहीं, गरीबों को भी मिलेगा, अनपढ़ लोगों को भी मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर आज गरीबों को वोट का अधिकार नहीं होता, ये झुग्गी वालों के घर जाके सोने वाले नहीं थे, झुग्गियां तोड़वा देते ये दो दिन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद जी मौजूद रहे और देखिए हर सवाल का हर बार की तरह बेबाकी से जवाब भी दिया। हालांकि अभी मैं इनसे कई बार मिलूंगी क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है और उससे पहले क्या रहने वाला है दिल्ली का मूड, इस पर फिर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।